हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी बता दी। आज बेसिकली हमने जो है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि आया कि हम इनको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और इनकी प्रॉपर्ली क्या क्या जो है डेफिनेशंस हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। 20। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको बताना ये है कि ऐसी कौन सी जो है रूल्स होते हैं जो कि नेचुरल और होल नंबर में हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इन रूल्स को डिस्कस करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ एक ही तरह के होते हैं। यहाँ पे लिखा हो व्हेन टू नेचुरल नंबर आर एडेड द सम इज़ ऑलवेज इज़ ए नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल व्हेन वी ऐड 10 + 90, ठीक है, जब 10 में 90 को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 100 आता है और 100 भी बेसिकली बिलोंग करता है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से। यानी कहने का पर्पज़ ये था, एक बात। दूसरी बात ये है सिमिलरली द सम ऑफ टू होल नंबर इज़ ऑलवेज द नंबर। फॉर एग्जांपल इफ़ वी ऐड 0 + 10, इसका आंसर आता है हमारे पास 10 और 10 हमारे पास बिलोंग करता है W से। और यहाँ पे जो मैंने जो है आपसे कह दिया था ये हमारे पास जो है सेट ऑफ दी नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। जब टू नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर से ही अंदर ही रहेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है इस तरह की प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स कहती है कुलेयर प्रॉपर्टी। मैथमेटिक्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कुलेयर प्रॉपर्टी कहा गया है। थोड़ा ये भी मैं आपको रीड करवा देता हूँ। इसमें एडिंग नंबर्स ऑन द नंबर रे इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल टू सॉल्व 5 + 4 ऑन द नंबर रे बिगिन एट 5 एंड मूव टू 4 स्टेप टू द राइट एंड लैंड एट 9। देयरफॉर 5 + 4 = 9। वो कहते हैं कि आपने जब 5 में 4 को ऐड करना है नंबर लाइन में तो आप पहले तो 0 से 5 तक जाएंगे। 5 तक जाने के बाद फिर आपने क्या करना है, मूव करना है 1 स्टेप, ये 2nd स्टेप, ये 3rd स्टेप एंड ये 4th स्टेप। यहाँ से आप 9 पे जाएंगे, यानी कि 4 के बाद आपने कितने ऐड करने हैं, सॉरी 5 में आपने कितने ऐड करने हैं, 4। तो आपने 5 पे ठहरे हुए 4 स्टेप और लेने हैं। ये देखें, 1st स्टेप, ये 2nd स्टेप, ये 3rd स्टेप एंड ये 4th स्टेप। इस तरह से आपने जो है इन स्टेप पे आना है। तो आप इस तरह से नंबर लाइन में इसको ऐड करेंगे। आज ये तो मैंने आपको क्लियर प्रॉपर्टी बता दी। आज बेसिकली हमने फाइंड करते हैं और इनकी प्रॉपर्ली क्या क्या जो है डेफिनेशंस हैं और क्या मेथड इनमें जो है हम अडॉप्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर में, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसका नेम है कुलेयर प्रॉपर्टी। कुलेयर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको अभी बताई है कि उसमें हमने जो है देखना होता है कि किस तरह से हम किसी भी नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर बनता है वो उसी नंबर के अंदर आता है। देखें, मैं यहाँ पे 2 पोर्शन बनाऊँगा प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए ताकि आप इजीली क्लियर कर सकें। एक को मैं A कहूँगा और सेकंड को जो है मैं B कहूँगा ताकि आप समझ सकें कि A जो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए होगा और B होगा सेट ऑफ होल नंबर के लिए। देखें, कुलेयर प्रॉपर्टी है कि अगर आप 2 नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उनका आंसर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा। शर्त ये है कि अगर A और B लाजमी तौर पे बिलोंग करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये कुलेयर प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल नंबर के हवाले से। अब दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। मैं कहता हूँ 5 + 4, इसका आंसर क्या आता है आपके पास 9 और 9 आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे मौजूद है। और हम ये भी जानते हैं कि 4 और 5 हमने कहाँ से लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से।
आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको यूं बताऊंगा, अगर कोई दो नंबर हैं, आपने उनको कंसीडर किया है, वो दोनों नंबर आप नेचुरल नंबर से लेते हैं, उन दोनों नंबर्स को आप आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो लाजमी तौर पे नेचुरल नंबर में होगा। ये हकीकत है इस बात की। कोई भी दुनिया के दो नंबर नेचुरल नंबर के सेट से आप उठा लें, उनको आप आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है उसी सेट के अंदर आएगा, यानी कि सेट ऑफ दी नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। इस चीज़ को मैथमेटिक्स कहती है कुलैयर प्रॉपर्टी। क्या कहती है? ये हमारे पास जो है एक कुलैयर प्रॉपर्टी है। कुलैयर जो है कर गया है हमारा, जितनी भी हमने बात की है। दूसरे नंबर पे यही बात है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर के लिए, उसके लिए भी आपने यही मेथड अडॉप्ट करना है। उसके लिए मैं आपको यूं बताऊंगा कि हमारे पास नंबर है ए एंड बी, हम उनको आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से आता है। लेकिन शर्त ये है कि ए और बी लाजमी तौर पे बिलोंग करें सेट ऑफ होल नंबर से। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। हमारे पास दो नंबर मैं लेता हूँ 0 एंड 4, ये हमारे पास बिलोंग करते हैं सेट ऑफ होल नंबर से। अब ज़रा आप गौर करें, अगर मैं 0 + 4 लेता हूँ तो आंसर मेरे पास 4 आता है, और ये जो है आंसर जो हमारे पास 4 आता है वो कहाँ से बिलोंग करता है? W से करता है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं MCQs आपका किस तरह से बनेगा? MCQs कुछ इस तरह से होगा कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करता है? ठीक है, तो आप ये कहेंगे बिल्कुल करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी पता चल गया कि सेट ऑफ द होल नंबर जो है ये भी कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कुलैयर प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है कि जब आप कोई चीज़ को ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास वही नंबर बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कम्यूट वर्ड जो है इसको आप किस तरह से जो है अपने माइंड में लेके आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कम्यूट का क्या मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखें लफ्ज़ कम्यूट, कम्यूटेटिव, ये थोड़ा सा ना ऐसे मिलता जुलता है, आप इजीली जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कम्यूट वर्ड ये होता है कि आपके पास कि अगर आगे पीछे हो जाए तब भी आपके पास कोई फ़र्क ना पड़े। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो नंबर हों a + b, उनका आंसर इक्वल आ जाए b + a के, इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स remains unchanged if the number of interchange their places। नंबरों में कोई तब्दीली ना आए जब हम इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दें, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दोबारा मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर और होल नंबर रिमेन्स अनचेंज इफ द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, अगर उनकी प्लेसेस आप चेंज नहीं करते तो उसको जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। ये भी याद रखें, ये एडिशन के रिस्पेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी है, तो उसके रिस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, आप इस बुक में देखें। तो अब मैं दो नंबर कंसिडर करता हूँ, नेचुरल नंबर से भी अगर आप कर लें, चाहे आप जो है होल नंबर से कर लें, दोनों में एक ही बात है। अब दो नंबर हम लेते हैं, मैं एक 0 ले लेता हूँ और एक 3 ले लेता हूँ। ठीक, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा जो a है, a जो है मेरे पास यहाँ पे, a मेरे पास यहाँ पे जो है वो 0 है, और b जो है मेरे पास यहाँ पे 3 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। a की जगह पे मैं 0 पुट करता हूँ, फिर b की जगह पे 3 पुट करता हूँ, इधर a की जगह पे मैं b की जगह पे 3 पुट करता हूँ, a की जगह पे 0 पुट। तो अब अगर आप गौर करें, आपके पास आंसर आता है 3 = 3। ठीक है, अब 3 = 3 आ गया, तो हमने ये रिजल्ट निकाला कि होल नंबर के सेट और नेचुरल नंबर के सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
ठीक है। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि नंबर्स की दो नंबर वही हों लेकिन उनको इंटरचेंज कर दें आप। यानी कि देखिए ना, मैंने ए यहाँ पे था तो मैंने अब इसको यहाँ पे कर दिया है, तो ये इंटरचेंज हो चुके हैं। समझ आ रही है बात की? तो ये है आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा जो है अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है और उसकी एक अलग जो है एक मायार है उसका, और वो यूज़ होती है मैथमेटिक्स में। उसका नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आप 3 नंबर्स आपस में कंसीडर करते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कुछ यूं है कि आपने इसकी अगर मैं डेफिनेशन अगर आपको डिस्कस करके बताऊं तो वो ये है, सम ऑफ द 3 नंबर्स रिमेन अनचेंज इफ द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज अल्टर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैं नंबर कुछ इस तरह से लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। किस तरह चेंज करेंगे? a प्लस बी एंड प्लस सी। इस तरह की कंडीशन को जो है आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखें हमेशा जो नंबर्स लिए जाते हैं, 3 नंबर लिए जाते हैं इसमें, a b c, विच इज़ बिलोंग्स टू नेचर नंबर और होल नंबर। ठीक है, या नेचर नंबर से हों या होल नंबर से हों, ये वाली कंडीशन जो है आपकी लाजमी तौर पे सेटिस्फाई होगी। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट ये है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास हम कुछ यूं करेंगे कि हम इसमें एक एग्जांपल आपको मैं प्रोवाइड करता हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इसको जो है यूज़ करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ये है कि हम 2 नंबर में कंसीडर, 3 नंबर कंसीडर करता हूं। मैं कहता हूं 0 1 2 विच इज़ बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास दिस फॉलो है, मैं कंसीडर करता हूँ वेयर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 2। अब हम इस जो हमने नंबर यहाँ पे कंसीडर किए हैं उनको हम यहाँ पे पुट करते हैं। पुट करने से मैंने यहाँ पे 0 लिया है, प्लस b यहाँ पे हमने 1 कंसीडर किया है 1, c हमने 2 कंसीडर किया है विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, अब आप देखें 0 में अगर आप किसी नंबर को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या होता है? वही नंबर आता है। और आप जब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे? 3 इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। यानी कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नंबर सिस्टम में होल्ड करती है। तो इस तरह से आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। साथ ही मैं आपको बता ही देता हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कंडीशंस होती हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे तो ये कुछ यूँ होगी, a b c विच इज़ इक्वल टू a b एंड c। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी प्रोसेस वही है। कम्यूट के लिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन a b इक्वल टू b a। ठीक है, और यहाँ पे कुलैयर के लिए वो तो वैसे भी कुलैयर के लिए यूँ होगा कि आपके पास यहाँ पे आप ऐड करते होते हैं, फिर वहाँ पे क्या करेंगे? a b, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो रियल नंबर से आएगा। मेरे कहने का पर्पस मेन ये है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने का, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इसका यूं बन सकता है। अगर मैं पेपर बनाता हूं आपका तो मैं आपसे लाजमी पूछूंगा कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर
या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ होल नंबर, नेचुरल नंबर। कुछ यूँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ होल नंबर, या यूँ पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है। व्हाई वी यूज़ द सेट ऑफ होल नंबर, व्हाई वी यूज़ द एसोसिएटिव लॉ। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। आप हर तरह से जो है मिड टर्म के लिए अपने रेडी होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।